अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। सो जनाब यहाँ पर पहला रोज़ा है, पहली पहली सहरी है। सुबह के यहाँ पर 4 बजे हुए हैं, मैं किचन में आ गई हूँ और आज ना मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। ज़्यादातर बच्चे हमारे जो है ना उनको चूड़ियाँ पसंद होती हैं, उनको ना बस चूड़ी चाहिए होती है। और मेरी तरह और बहुत सारे जो ख़वातीन हैं, सब लोग होते हैं, वो इतनी आसानी जल्दी नहीं बना पाते हैं। हाथ पे गरम लग रहे हैं, इतने सारे काम और कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है बीच में चूड़ी के लिए टाइम निकालना। तो आसान एक हैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये इतना ज़बरदस्त हैक है ना कि इसके बाद भी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। अब जिस वक़्त भी चूरी खानी है, चूरी बनानी है, कोई मसला नहीं होगा, हाथ पे गरम नहीं लगेगा, हाथ ऑयली नहीं होंगे, काम के दरमियान आप बना सकेंगे बड़ी आसानी के साथ। ये हैक इतना मैजिकल है और इतना यूज़फुल है। बस ईज़ी सा काम है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, सुबह-सुबह सहरी के टाइम मेरा बेटा था, उसने भी कहा जी मैंने भी रोज़ा रखना है। मैं कह रही थी ना रखो, छोटे हो अभी नहीं रख सकते। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने रखना है रोज़ा। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है रोज़ा रख लो। फिर जी उसने कहा जी चूरी खानी है उसने सहरी में, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं जो हूँ ना बाकी सारी चीज़ें भी करती साथ-साथ और चूरी बनाती। सो मैंने कहा चलो जी ये हैक बनाते हैं, आइडिया आया मुझे और मैंने कहा चलो जी। और ये आइडिया इतना अच्छा वर्क किया ना कि बस आपने क्या करना है, पराठा लेना है, गरमा-गरम चॉपर ले लेना है, उसमें 2-3 बस उसके पीस करके डाल देने हैं। ऊपर आपने जी 3-4 चम्मच बटर डाल देना है, 1 चम्मच चीनी डालनी है। थोड़ा-सा नमक भी डाल दें तो अच्छी बात है, चीनी मैं 1 चम्मच ही डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती, वो भी छोटा चम्मच टीस्पून। और आपने चॉपर चला देना है। 2-3 दफ़ा आपने बस उसको मतलब 2-3 सेकंड किया आपने तो ये जो रिज़ल्ट आपके सामने आए हैं, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल इसको चूरा करना है, फिर आपने इसको 1 मिनट मतलब 30 सेकंड चला लें, बिल्कुल उसका जो है ना वो जो पीसेज़ होते हैं छोटे-छोटे, उस तरह के ग्रेनी फॉर्म में वो पराठा बन जाएगा। और ज़बरदस्त किस्म की चूरी आपकी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। ऊपर थोड़ा-सा मक्खन डाल दें, हाथ से एक दफ़ा इसको करना चाहें तो कर दें। सारा इकट्ठा सा जाके ताकि लगे कि जी चूरी हाथ से बनी हुई है, पता भी चलेगा नहीं कि ये चूरी है या मतलब हाथ से नहीं बनी हुई है, चॉपर में बनी हुई है। और एक जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ना ये मील हो गया रेडी सहरी का। और इसके बाद बाकी जो सहरी थी हमारी वो नॉर्मल बड़े ज़रा जल्दी-जल्दी वाली सहरी होती है पहली वाली, और इतनी ज़्यादा कोई भूख भी लग नहीं रही होती है। ज़रा रूटीन चेंज हो रही होती है ना, तो बस फिर नॉर्मल सहरी थी, उसमें कुछ ख़ास मैंने बनाया ही नहीं था, नॉर्मल पराठे थे, साथ में हमारा रात का सालन था। और बस साथ में कोई कुछ और नहीं बनाया, चाय बना ली थी, कोई मिल्कशेक वगैरह भी नहीं बनाया क्योंकि ज़रा ठंडा-ठंडा मौसम था, दिल ही नहीं कर रहा था इस तरह की चीज़ पीने को। तो बच्चों ने भी नहीं कुछ भी पिया, उन्होंने सादा पानी ही पी लिया। उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं पीना, बस हम लोगों ने कहा चलो जी इस टाइम बस कर लेते हैं सहरी। बल्कि इफ्तारी में भी दिल नहीं कर रहा था शरबत टाइप की चीज़ का। तो ख़ैर ये हमारी सहरी ओवर हो गई है, बाकी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड मैंने नहीं किया। और ना जी अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सहरी के ये सॉरी इफ्तारी के करीब-करीब जो मैंने अपने ट्रेज़ बनाए थे, मैंने कहा फाइनली इनको सेट कर लेते हैं। सो एक ये शीट मैं लेकर आई थी, टेबल पर मैंने बिछा ली, खाली ब्राउन के साथ ना इतना अच्छा नहीं मुझे लग रहा था। सो यहाँ पर ये ट्रे मैंने फाइनली अपना रख लिया है, इसके अंदर मैंने अपनी सारी जो है ना वो सॉसेज़ रख ली थी, जो-जो अवेलेबल थी। ये चीज़ें सारी ना मेरे पूरा रमज़ान यहीं पर पड़ी रहती हैं ताकि मुझे बारी-बारी उठ के ना जाना पड़े। जितने भी ये जैम, सॉसेज़ और कुछ भी होता है, अभी अचार इसमें से रह गया है, ताकि बारी-बारी मुझे लेकर ना आनी पड़े, तो सब कुछ यहीं पड़ा रहता है, तो मेरे ईज़ी रहता है। सो बस ये आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा है आपको। बाकी दूसरा जो हमारा ट्रे था वो भी डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए ज़्यादा बेटर था, उससे मुझे लगता था काम थोड़ा-सा कम लिया जाएगा। तो बस उसके अंदर मैंने टिश्यू रख लिया था और ना वो मुझे उसी तरह ही वो अच्छा लग रहा था। और बस ना इस अपने टेबल को देखकर मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैंने रमज़ान को लेकर चलो छोटी-सी जो है ना कोई डेकोरेशन की है, तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। सो आपने देखकर मुझे बताना है कि ये बहुत बुरा तो नहीं लग रहा है, तो कुछ बेहतर ही लग रहा है कि नहीं? और बस यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी इफ्तारी की तरफ। और इफ्तारी को लेकर सब लोगों की जो है ना अपनी फ़रमाइश थी और फिर मुझे सबकी बात माननी पड़ी। और फिर यहाँ पर सबसे पहले जी मैं बना रही हूँ सैंडविचेज़। अंडे वाले सैंडविचेज़ हैं, एग वाले सैंडविचेज़ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हैं मेरे घर में, बच्चों को बड़े पसंद हैं, बच्चों के स्कूल में भी बहुत फ़ेमस हैं और सबको बड़े पसंद आते हैं, बड़ों को भी, बच्चों को भी। और यहाँ पर जी हम इसमें भी हमारे पास जो है ना 2 ऑप्शंस हैं, मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी, एक मायोनीज़ के साथ और एक बटर के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं 2 अलग-अलग बोल्स में बना रही हूँ इसका बैटर। वो इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चों को मायोनीज़ वाला पसंद है, मेरे हस्बैंड को बटर वाला पसंद है, तो मैं जो है ना अलग-अलग टाइप्स के बना रही हूँ, दोनों तरह के बना रही हूँ ताकि जो है ना सब लोग खुश हो जाएँ। तो बस हमने क्या करना है, अंडे बॉयल कर लेने हैं। इसको जो मेरा अभी तक अंदाज़ा चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपने एक पैन में पानी लेना है और आधा पैन भर लें पानी का तकरीबन, और ना उसके अंदर आपने जब वो बॉयल होना शुरू होगा तब आपने अंडे डालने हैं। साथ ही आपने टाइम नोट कर लेना है और एग्जैक्टली आपने 10 मिनट्स देने हैं। इसके बाद आपने अपने अंडे बाहर निकाल लेने हैं, उनको जो है ना आपने ठंडे पानी में डाल देना है, उनका छिलका उतार लेना है। इस सैंडविचेस के लिए आपके जो अंडे हैं ना वो परफेक्टली बॉयल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अंडे जो है ना जैसे ही आपके बॉयल होंगे आपने उनका छिलका उतारना है, एक बोल में डालना है, साथ ही उसको आपने फोर्क से मैश करना है। उसके अंदर आपने अगर आप बटर डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून आप बटर डाल देंगे एक अंडे में। इसी तरह 2 अंडे हैं तो 4 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। और मायोनीज़ का भी जो है ना बिल्कुल यही
मेजरमेंट है। साथ ही थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल दें और आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये एग सैंडविचेस का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अपने ब्रेड पे लगा देना है। ये ब्रेड बड़ी फ्रेश थी इसलिए मैंने इसके किनारे नहीं काटे। अगर पुरानी ब्रेड होना तो उसके किनारे फिर कट कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश थी, इतनी सॉफ्ट लग रही थी ना, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को जो है ना खाने से रोका था, नहीं तो इतने ही मज़े के और सॉफ्ट लगते ना, बंदा इसको बाइट ले लेता है एक इसका। लेकिन ना मैंने बारी-बारी अपने आप को याद दिलाया भाई रोज़ा है, नहीं खाना इसको। और ना बस इसके साइड फिर मैंने किनारे भी नहीं उतारे। फिर जो डिश थी हमारी वो छोटी पड़ गई थी, फिर मैं बड़ी डिश लेकर आई, मैंने उसमें रख दिया और एंड पे मैंने इनको जी क्लिंग रैप से कवर कर दिया था ताकि हमारे जो ब्रेड है वो ड्राई ना हो। और ये बनाकर मैंने रख दिए थे इनको साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना, क्योंकि स्पाइसेस का इतना पता नहीं चल रहा होता, इसलिए वैसे भी ना इसके साथ चटनी बड़ी मज़े की लगती है, ग्रीन चटनी। सो ग्रीन चटनी हमने अपने फ्रिज से निकाल ली, साथ में दही लिया, थोड़ी सी नमक डाल दिया अंदर, उसको मिक्स कर लिया। हमारी जो है ना इफ्तार में सारी चीज़ों के साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी हमने बना ली। इसके बाद मैंने जी 2-3 ऑप्शंस को लेकर वोटिंग करवाई और वोटिंग जो है ना कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फिर हम एंड पर नतीजे पर पहुँचे कि हमें पकोड़े बनाने हैं बिल्कुल सादे आलू वाले। और इसके अलावा हमने जी कोई दही भल्ले चना चाटनी बना रहे हैं, बस फ्रूट लेंगे और उसकी जो है ना चाट टाइप सैलेड टाइप कुछ बना लेंगे और बस हमारी इफ्तारी डन हो गई है। सो यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। जो फ्रूट अवेलेबल थे मेरे पास, जैसे कि छोटे-छोटे खरबूजे थे क्यूट से, साथ में एप्पल थे और मेरे पास गावास थे। और गावास जो थे वो मेरे पास ग्रीन से थे और लग रहा था खरबूजे से बड़े हैं इस वक्त जो है ना गावास। सो जैसे भी थे वो मैंने एक कट कर लिया था, एक ही उसमें सही लग रहा था, ज़्यादा शुक्र है मैंने कट नहीं किया इस छोटे से एक बोल में। सो मैं कोशिश करती हूँ वैरायटी ज़्यादा कर लेती हूँ, क्वांटिटी ज़रा कम रखती हूँ ताकि उसी वक्त ख़त्म हो जाए, अगले दिन हम नई चीज़ बना लेते हैं। बचा के जो है ना फ्रिज में रखने वाला सीन नहीं होता मेरा ना रमज़ान में। और बस इसमें बनानास थे मेरे पास, ये मैंने डाल दिए थे। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी पड़ी हुई थी लेकिन वो मेरा डालने का इरादा नहीं बन रहा था क्योंकि वो फिर बच्चों को भी इतनी पसंद नहीं आती ना, वो फिर मैंने कहा चलो अलग से खा लेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ को स्किप कर देते हैं। सारी चीज़ें कट कर लेंगे छोटी-छोटी। 2 चम्मच मैंने इसमें पाउडर शुगर डाल दी है, 2 चम्मच इसमें क्रीम डालेंगे, मिक्स करेंगे, कुछ भी नहीं करना। एंड पे थोड़े से मैंने इसके ऊपर जो है ना 1-2 टेबलस्पून जो है ना चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर दिए थे और बस मज़ेदार किस्म की हमारी सिंपल सी जो है ना बस ये फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट टाइप की चीज़ बन गई है। वैसे जो है ना मैं प्रॉपर जब बनाती हूँ ना तो उसके अंदर फिर डेट्स और थोड़े से नट्स वगैरह कुछ ज़रूर डालती हूँ, वो बड़े मज़े के लगते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर एंड पे ना बस मैंने कहा जी पकोड़े भी बना लेते हैं। मेरा अपना इरादा बन रहा था, पालक मैंने संभाली भी थी कि मिक्स पकोड़े बनाएँगे, कुछ लच्छे वाले पकोड़े बनाएँगे। लेकिन बस फिर तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल वाले पकोड़े बनाने हैं, कुछ भी नहीं। बेसन लिया है, नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा-सा इसमें मैदा डाल दिया, सब कुछ मिक्स कर लिया, पानी डाल के मिक्सचर बना लिया थिक सा। आलू ले लेंगे, उन्हें गोल-गोल कट कर लेंगे और छोटा-छोटा कट नहीं करेंगे, जो लंबाई वाली साइड है ना उसकी, उस पे हमने कट करना है अपने आलूओं को और इसमें हमने डिप करके उनको जो है ना फ्राई कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो जी रमज़ान शुरू हो रहा था, मैंने कहा चलो जी कढ़ाई साफ़ करते हैं, उसमें नया ऑयल डालते हैं और जो एक दिन में ही मुझे लगता है गंदा हो जाएगा, लेकिन खैर। इसके अलावा इफ्तारी में हमने खजूरें रख ली थी और चाय बना ली थी। रूह अफ़ज़ा हमने स्किप कर दिया था, बच्चे अपना फ्लेवर्ड मिल्क ले आए थे तो उन्होंने कहा जी हमने वो पीना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है विदाउट रूह अफ़ज़ा है और अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे ये बात जो है ना मैं देखते हुए, करते हुए और चाय पीते हुए। और हमारी सिंपल सी जो है ना इफ्तारी हो गई थी, साथ में हमने खाना बना लिया था, वो भी साथ रख दिया था और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा रोज़ा इफ्तार हो गया था। आप लोगों ने क्या रोज़ा कैसे इफ्तार किया मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जी एंड पर से एक लुक होगी हमारे इफ्तार टेबल की। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इनको एंजॉय करते रहें। और यहाँ पर एंड पे मैं आपको ना बिल्कुल एंड पे दिखाऊँगी जो मैंने तंदूरी चिकन रोल्स बनाए थे, वो मैंने जो है ना आज ट्राई किए थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। क्योंकि मैंने अपनी पसंद की भी तो कोई चीज़ अब बनानी थी ना, सबकी अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें आनी थी, तो मेरी पसंद की भी कोई चीज़ होनी चाहिए थी। तो बस फिर मैंने कहा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस वक़्त कुछ बेक करूँ या कुछ बनाऊँ। सो मैंने कहा जी मैं अपने रोल्स निकालती हूँ, वही फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी-सी और भी चीज़ें करनी थी साथ-साथ। बस इसीलिए मैंने ये चिकन तंदूरी रोल्स फ्राई कर लिए थे और मैंने कहा जी आपको एंड पे दिखा देंगे उसको भी एक लुक। और उस वक़्त मैंने फ्राई नहीं किए थे, फ्रीज़ कर दिए थे, मैंने खुद भी नहीं खाए थे, मैंने आज ही खाए हैं पहली दफ़ा, तो मुझे बड़े मज़े के लगे हैं, बड़े अच्छे थे वो। और बस जी अब यहाँ पर मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। मिलूँगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।